अब तो हद हो चुकी है शिक्षा को लेकर। भारत में आखिरकार चल क्या रहा है, शिक्षा को लेकर कितना खतरनाक घमासान चल रहा है कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उसके बाद राजस्थान के झालावाड़ स्कूल में जो हादसा होता है वो आपने देखा ही होगा। ठीक है, वहां पर झालावाड़ स्कूल में होता क्या है कि एक स्कूल की छत टूट जाती है और 7 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और 30 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। और राजस्थान में 2000 स्कूल से ज्यादा जर्जर हुए पड़ते हैं। आखिरकार शिक्षा के स्तर की कहानी क्या चल रही है, क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू अंसोरिया और आप देख रहे हैं मोनू अंसोरिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा शिक्षा के स्तर के बारे में कि राजस्थान में ये छत क्यों गिरी, राजस्थान में शिक्षा पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं। और ये तो सब छोटी मोटी है, लेकिन सबसे बड़ी जो धांधली चल रही है वो चल रही है नौकरी को लेकर। जहाँ पर जिस छात्र ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है वहां पर उनके नौकरी के जो फॉर्म डाले गए हैं, भरे गए हैं, वहां पर अलग ही घमासान चल रहा है, अलग ही तरीके का ड्रामा चल रहा है शिक्षा को लेकर। और जैसा कि आपने देखा हो कि एसएससी के जो एग्जाम चल रहे हैं, नौकरी के एग्जाम चल रहे हैं, वहां पर नकल चल रही है, वहां पर काफी सारी दिक्कत आ रही है। वहां पर उनको बच्चों को सेंटर नहीं मिल रहा है, न जाने कहां कहां सेंटर जा रहे हैं। पहले सुना था कि 200-300 किलोमीटर के दायरे में बच्चों का क्या आ जाता था, सेंटर आ जाता, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि अपन जो सेंटर मांग रहे हैं वो तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा 500-1000 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जा रहा है। लेकिन जो सेंटर दिया भी जा रहा है वो सेंटर जैसा लग ही नहीं रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर देखो वीडियो चल रही है, यहाँ पर देखो वीडियो चल रही है। क्या आपको ये लगता है कि सेंटर है? मुझे तो लगता है ये भैंस मानते हैं ना, वो लग रहा है। शादी का गार्डन लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी गाड़ी का गराज है, उसमें पेपर दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एक दादी बैठी है जो टाइट सिक्योरिटी करके बैठी है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे हालात होने के बाद बच्चे पेपर दे पाएंगे क्या? ऐसा हो पाएगा? और तो और एक मुझे एक खबर भी मिली कि जहां पर ये सेंटर चले गए हैं, ठीक है, तो एक ऐसा सेंटर है जिसमें नीचे के जो हॉल है, नीचे वाला जो हॉल है, फ्लोर है, उस पर भैंस बंधी हुई है और बीच में जो एग्जाम चल रहे हैं और ऊपर के इस फ्लोर पे शादी हो रही है। अब कोई बच्चा ऐसे हालात में पेपर लिख पाएगा, पेपर दे पाएगा? और वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसके बारे में हम डिटेल तरीके से बात करेंगे, जिसके रिलेटेड काफी सारे टीचरों ने सवाल जवाब करने की कोशिश की है, सवाल जवाब कर भी रहे हैं और मांग रहे हैं सब कुछ। आखिरकार ये सवाल जवाब की जो डेट चुनी गई है कि यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा जाएगा, जिसकी डेट चुनी गई है 31 जुलाई। 31 जुलाई को सभी टीचर्स एक जगह इकट्ठे होंगे। एसएससी का जो ऑफिस है वहां पर सब सारे जो टीचर है वो इकट्ठे होंगे और सवाल जवाब करेंगे। आखिरकार ये प्रॉब्लम चल क्या रही है, ये प्रॉब्लम है क्या और ये प्रॉब्लम हुई क्यों, मेन बात क्यों है, ये प्रॉब्लम हुई क्यों। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी किसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं और वो कर दी भी गए हैं। वहां पर बच्चे बहुत परेशान हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं बिल्कुल तरीके से, बच्चे बहुत परेशान हैं, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके वो तो प्रॉब्लम चलो दबा दी गई, लेकिन उसके बाद आपको पता होगा राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत टूट जाती है, जिसके कारण 6 से 7 बच्चों की मौत हो जाती है और 30 से ज्यादा बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान में 2000 से ज्यादा जहाँ के जो स्कूल है वो जर्जर हुए पड़े हैं। आखिरकार इसके बारे में भी हमने जयपुर कलेक्टेड हाउस में कलेक्ट्री में ज्ञापन भी दिया था, उसकी आप वीडियो देख सकते हो आई बटन में या फिर लिंक वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मामला यहीं पर मतलब ये छोटे शिक्षा के स्तर को खत्म करता है ना। लेकिन अब बात आती है कि नौकरी लेने की। जैसे कि आपने देखा हो कि अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में कावड़िया लेने जा रहे हैं। वहां पर जो कावड़िया लेने जा रहे हैं, नशा पत्ती कर रहे हैं, उड़दंग मचा रहे हैं, लोगों के तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, उनको पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, माला डालकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब जो बच्चे नौकरी मांगने के लिए जा रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी सरकार का राज चल रहा है, ये अलग ही चल रहा है। ये सरकार पता नहीं ना जाने क्या कर रही है, बच्चों को अलग दिशा में भेजने की कोशिश कर रही है, बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है। लेकिन आखिरकार ये वीडियो किस टॉपिक पर है ये भी मैं आपको बता दूं। ये वीडियो है फाइनली इस टॉपिक पर कि एसएससी लेवल का जो पेपर होता है इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल। आखिरकार ये घोटाला शुरू क्यों हुआ, ये धांधली क्यों शुरू हुई, ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई,
क्योंकि दोस्तों एसएससी का जो एग्जाम था पहले एक कंपनी थी टीसीएस नाम की, वो करवाया करती थी। आखिरकार उस टीसीएस कंपनी ने सारे पेपर अच्छे से करवाए थे और उनके सेंटर भी अच्छे से हुआ करते थे। उनके सेंटर पर जो भी काम हुआ करता था, कंप्यूटर, फैन, पंखा, जो भी प्रॉब्लम थी अच्छे से चल रही थी। लेकिन टीचर यहाँ पर भी शिकायत किया करते थे उस चीज, किस चीज की, कि कभी सवाल गलत हो गया, कभी सेंटर चेंज हो गया, कभी ये हो गया, कभी डिले हो गया। इन चीजों की प्रॉब्लम आया करती थी, लेकिन ये खास कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी टीचर इस पे सवाल जवाब किया करते थे। तो आखिरकार एक पेपर में क्या हुआ कि एक सवाल गलत भी आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मशहूर अभिनय सर और गगन प्रताप सर, काफी टीचरों ने इस पर सवाल उठाया और कोर्ट में ये केस पहुंचाया भी था। टीसीएस ने उस पर माफी भी मांगी, सब कुछ हुआ, लेकिन टीचरों ने मांग की कि अब टीसीएस को बदलकर कोई और दूसरा वेंडर लाया जाए। तो ऐसा हुआ भी। एसएससी के लोगों ने क्या किया, टीसीएस को हटाकर दूसरा वेंडर चेंज किया, जिसका नाम है एडीक्यूटी। आखिरकार इस प्रॉब्लम की जड़ एडीक्यूटी है। एडीक्यूटी क्यों है? क्योंकि दोस्तों अभी एडीक्यूटी का ये पहला पेपर करवाया जा रहा था एडीक्यूटी द्वारा, जिसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि पूछो मत। मैं आज की इस वीडियो में सभी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, इनका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में बात करूंगा, और टीचर इनका सॉल्यूशन क्या मांग रहे हैं इसके बारे में भी आगे बात की जाएगी। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले जो स्टूडेंट थे एसएससी के या किसी भी तरह की नौकरी के जो स्टूडेंट थे, उनका जो सेंटर आया करता था वो 200, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में आ जाया करता था। और जो वो चुना करते थे, 4 से 5 ऑप्शन मिलते हैं उसमें चुनने के लिए, उनमें से किसी एक में सेंटर दे दिया जाता था। लेकिन एडीक्यूटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये इस पॉलिसी को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। और एडीक्यूटी ने क्या किया कि कम से कम 500, 1000 किलोमीटर दूर बच्चों के सेंटर भेजे गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा काफी जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होने की वजह क्या होती है? क्योंकि उनके आसपास दिया जाता है तो बच्चों की पहचान होती है, बच्चों की फैमिली वालों की पहचान होती है, तो पेपर लीक हो जाते हैं। इस वजह से बच्चों के पेपर जो सेंटर थे वो दूर दिए गए थे। लेकिन दूर भी दिए गए तो वहां पर गूगल पर सर्च करने पर भी सेंटर नहीं मिल रहा है, इतना दूर दे दिया था। और ऐसी जगह दिया कि लगता ही नहीं है वो सेंटर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर पीछे अब भी देख सकते हो कि ये लग रहे हैं आपको सेंटर है। ये कोई भैंस का जो पतेला होता है वो लग रहा है, शादी का गार्डन जैसा लग रहा है, गाड़ी का गैराज जैसा लग रहा है। पर देखो लगा दिया गया है, नोटिस लगा दिया गया है कि यहाँ पर पेपर करवाए जाए। और आखिरकार जैसे तैसे बच्चे, काफी सारे को लोगों के ऐसे भी बच्चे थे जिनके लास्ट अटेम्प्ट था, वो बच्चे क्या करते हैं 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च करके वहां पेपर देने भी जाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे कि किसी का माउस नहीं चल रहा है, किसी की जगह पंखा नहीं चल रहा है, किसी जगह कंप्यूटर ब्लैंक हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, और वहां के जो कर्मचारी है वो अलग ही चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अंदर किसी को फोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहां पर जो पेपर करवा रहे हैं उनके पास फोन है, वो रील बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो वीडियो आखिरकार चल रही है आपको सामने, वो रील बना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि हम देखो एसएससी का पेपर करा रहे हैं, ये फलाना ठिकाना। प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि अपन लोग इतनी दूर जाते हैं तो बैग वगैरह भी लेके जाते हैं, बैग जमा करा रहे हैं तो उनके 150, 200 रुपए लिए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा कुछ भूल जाता है सामान तो दोबारा लेने जा रहे हैं तो दोबारा से पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब लूटा जा रहा है किसी भी तरीके से बच्चे। और तो और 2-3 ऐसी खबर आई जिसके वजह से इस वीडियो को बनाने पर उन खबरों ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो खबर ये थी कि पहली जो खबर थी वो ये थी कि एक जगह एक सेंटर जाता है, जिस जगह क्या होता है कि नीचे का जो फ्लोर होता है वहां पर भैंसें बंधी हुई थी, भैंसों का तबेला बना हुआ था, ठीक है। और सेकंड फ्लोर पे बच्चों का पेपर है, और ऊपर जो फ्लोर है उसमें शादी हो रही है। क्या आप इस जगह होते तो पेपर दे पाते? ऐसे माहौल में पेपर दे पाते? दूसरी बड़ी खबर ये है कि कोई विकलांग होता है, हैंडीकैप होता है, तो उनको होम सेंटर दिया जाता है, मतलब कि आसपास ही दिया जाता है, 100-200 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाता है, लेकिन उनका भी सेंटर बहुत दूर भेजा जा रहा है। जैसे कि एक इंसान था जिसका सेंटर जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उसका सेंटर कहाँ आया? दिल्ली में। आखिरकार जो लड़का होता है वो ब्लैंक होता है, मतलब आंखों से अंधा होता है, जिसके वजह से उसको पास में सेंटर चाहिए था, लेकिन उसका जम्मू कश्मीर से दिल्ली आया, लेकिन उसको पेपर देना था तो वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ गया था। लेकिन जब दिल्ली आ जाता है तो उसका जो एडमिट कार्ड था वो निकल तो जाता है, लेकिन उस पर शो नहीं हो रहा था, और काफी ज्यादा, और आने के बाद वहां पर बताया जाता है कि उनका पेपर रद्द हो चुका।
क्या ऐसा करना सही था या गलत था, ये आप मुझे कमेंट में बताना। और आखिरकार कई सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें 2 भागों में पेपर बांटा जाता है, आखिरकार उनका प्री पेपर हो जाता है, तो मेंस भी उसके साथ साथ कराया जाता है, लेकिन उसकी डेट अलग से डाल दी गई है, मतलब 10-15 दिन के अंडर में डाल दी गई है। क्या बच्चा फिर से वापस 4-5 हजार रुपए लगा कर आएगा इतनी दूर तक? ऐसा नहीं किया जाता। कोई भी बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम के चलते वहां के जो कर्मचारी थे उनसे सवाल भी पूछ लेते हैं तो उनको मारा पीटा जा रहा है, बाउंसर बुलाकर उनको मारा पीटा। आखिरकार जो बाउंसर ने इस बच्चे को पीटा था, जो पीछे वीडियो चल रही है देख सकते हो, उनको खून भी निकल रहा है, बेहोश पड़े हुए यहाँ पर, उनको बाउंसर ने मारा। आखिरकार इस बाउंसर को मारने का अधिकार किसने दिया? मैं तो चाहता हूं कि ये जो भी एडीक्यूटी जो कंपनी आई है और बच्चों का अच्छे से पेपर करवाए, सारी सुविधाएं दे। क्यों? क्योंकि इतने पैसे दिए जा रहे थे, ऐसे ही थोड़ी दिए जा रहे। जैसा कि आपको पता होगा, पहले टीसीएस नाम की कंपनी पेपर कराती थी। आखिरकार वो कंपनी पेपर करा रही थी और पेपर को लीक होने से भी बचा रही थी, अच्छे से पेपर करा रही थी, लेकिन वहां पर टीचर और बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती थी। लेकिन अब जो एडीक्यूटी कंपनी आई है वो इतनी घटिया कंपनी आई है कि अब जो टीसीएस में कमी थी वो भी बच्चों को अच्छी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा स्तर गिर पड़ा है, इससे ज्यादा मतलब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि जो जिसकी बुराई किया करते थे वो भी आज बच्चों को अच्छी लग रही है। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। यहाँ पर मुझे एक शायरी याद आती है कि मुस्कुराहट देखकर उसकी हम होश गवा बैठे, जब हम होश में आने वाले थे तो फिर वो दोबारा मुस्कुरा बैठे। लेकिन भारत की सरकार देखो कि इनसे जो पेपर नहीं करवाया जा रहा है तो उनको 2 भागों में बांट दिया जाए, और अगर नौकरी ना लग भी जाए तो उनको भी 2 भागों में बांट दिया जाए, जिससे बच्चा डिमोटिवेट, अनसेलेक्टेड और सिलेक्टेड, जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। और आज की सरकार की बात की जाए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए धर्म को आगे लिया जाए। अगर धर्म से काम नहीं चल रहा है तो भाषा को टारगेट बनाया जा रहा है। आखिरकार इस प्रॉब्लम को लेकर संसद में भी सवाल उठाया गया था और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये सवाल उठाया था और आखिरकार उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब की जो लास्ट अटेम्प्ट था होगा उन बच्चों का, उनका क्या होगा। और ये भी सोच रहा हूँ कि जो रियल में जो बच्चे होंगे मेहनत करने वाले, शायद उनकी नौकरी नहीं लगने वाली है। जो जेन्युइनली जो कंटेंट है, जो जेन्युइनली बात है, जो जेन्युइनली लगना चाहते हैं, लगने चाहिए, वो मुझे लगता है नहीं लगेंगे। जो धांधली चल रही है, जो किस्मत के भरोसे चल रहा है कि उसका कंप्यूटर चल गया तो सोच लो उसकी नौकरी लग जाएगी, या किसी ने पैसे भर दिए तो उनकी नौकरी लग जाएगी। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, गांव से देहाती बच्चे जो आने वाले हैं, उनका कुछ भी भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है कि शिक्षा को बिल्कुल बंद किया जाए? क्या जो बच्चे हैं उनको अलग दिशा में भेजा जाए, नशा पत्ती के ठेके खुलवाए जाए, नशा पत्ती करवाया जाए, उन माहौल में भेज दिया जाए, धर्म के रिगार्डिंग पूजा पाठ में घुसा दिया जाए? शिक्षा एक वो चीज है जिसके जरिए अच्छे अच्छे जो देश थे उनमें कुछ भी नहीं था। जैसे कि आपने देखा हो कुछ साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था, लेकिन शिक्षा के चलते आज देखो दुबई का कितना नाम है। और कुछ समय पहले चाइना भी कुछ नहीं था, लेकिन वहां का शिक्षा स्तर इतना अच्छा है कि आज चाइना की हर चीज जगह जगह बिछ रही है, चाइना का नाम है। लेकिन आखिरकार भारत पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सरकार चाहती है कि स्तर शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर जाए। आखिरकार शिक्षा पर आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट में बताना। जो एसएससी लेवल के जो पेपर हो रहे हैं उनमें धांधली चल रही है, क्या चल रहा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसको लेकर अभिनय सर ने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर तरीके से, और सभी जो टीचर्स है उनसे आग्रह किया है कि 31 जुलाई को एसएससी के हेडक्वार्टर जाएंगे वो लोग। कल का टाइम है और कल सारे स्टूडेंट और सारे लोग, सारे टीचर्स इकट्ठे होंगे और एसएससी हेडक्वार्टर जाकर उसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे। उनको आपकी जवाब नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि एसएससी के जो वेंडर है उसको चेंज किया जाए और अच्छे से पेपर करवाया जाए। आखिरकार ये चल के आ रहा है, सब कुछ आपको 31 तारीख को पता चल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज 31 जुलाई को आप दिल्ली जरूर पहुंचे, एसएससी के हेडक्वार्टर सर्च करें, सब कुछ आपको पता चल जाएगा और वहां पर और धरना प्रदर्शन में
शामिल जरूर हो। बस मेरा तो यही कहना है, और अगर आप टीचर हो तो इसके लिए तो आपको जरूर जाना। तो बाकी मिलते हैं अगली अपडेट में, इसके रिगार्डिंग क्या होता है सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। इस शिक्षा के गिरते हुए आपको ये फैसला कैसा लग रहा है सरकार का, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी मुझे बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इससे प्रभावित हुए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि शिक्षा का स्तर कहां तक गिर गया है और इसमें क्या चल रहा है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सबके लिए जय हिंद।